अब वो कौआ मधुर वचन बोलने लगा, तो इसलिए काकभूषण जी को भी नंबर मिल गया। भरद्वाज मुनि आए, बोले महाराज हमारा भी नाम लिखो। बोले आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, समुदम तापस दया निदाना परमारथ परम सुजाना। बोले आप अनुरागी कहाँ से हैं? बोले आपने लिखा है कि भरद्वाज मुनि बसाएं प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। सील लगी, भरद्वाज मुनि भी पहुँच गए, आप भी अनुरागी हैं। अब नारद जी ने कहा हम भी अनुरागी हैं। बोले आप तो देव ऋषि हैं, अब तो आप अनुरागी कहाँ से हो सकते हैं? बोले नहीं, हम तो बहुत बड़े अनुरागी। बोले कहाँ हैं? देख शैल गिर विपन विहागा, विपन विभागा, और बंध रमा पद पति पद अनुरागा। बोले हम भी अनुरागी हैं। अब भैया सभी अनुरागी, तो जनक जी बोले हम क्यों रह जाएं? बाबा ने कहा जनक जी आप अनुरागी नहीं हैं, आपके बारे में तो लिखा गया है कि जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, और बचन किरण मुनि कमल विकासा। और महाराज स्वयं आप कह रहे हो कि धर्म राज नहीं ब्रह्म विचारू, वो यहाँ जथा मत मोर प्रचारू। धर्म राजनीति के आप पारंगत है, आप खुद कह रहे हो। बोले नहीं बाबा, आपने लिखा है कि हम अनुरागी हैं। कहाँ हैं? जब विश्वामित्र बैठे हैं पुष्प वाटिका में एक अमराई में, वो दोनों भाई आ जाते हैं और सब देखने लगते हैं, तो महाराज विदेह भी देखते हैं, विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। भरत जी बोले हमारा भी नाम लिख लो, हम भी अनुरागी हैं। गोस्वामी जी बोले आप तो प्रेमा भक्ति के उपासक हैं, आपकी भक्ति तो इतनी श्रेष्ठ है कि प्रेमा भक्ति की आप पराकाष्ठा हैं। प्रेमा भक्ति में दो लोग आते हैं, एक तो मछली है और एक चातक है। मछली जल से प्रेम करती है, जल भले ही प्रेम न करे। रहीम ने लिखा कि जाल परे जल जात बहे, और तजमीनन को मोह, और रहीमन मछली नीर को सो तबहु न छोड़त छो। और चातक जाचत जल पौ पाहन डारेऊ, जलद जन्म भर सुरत बिसारेऊ, और जाचत जल पौ पाहन डारेऊ। चातक याचना करता हमें जल मिले, और बादल पत्थर डाल देते हैं, ओरे बरसा देते हैं, लेकिन उसके मन में कहीं विरोधाभास नहीं होता है। क्या लिखा गोस्वामी जी ने दुआवली में कि चातक चित नहीं चढ़त, कबहु प्रिय पयोध को दोष, ताते प्रेम पयोध की तुलसी नाप न जोक। तो बोले आप प्रेमा भक्ति के अनुरागी हैं, इसलिए आप अनुरागी कहाँ हो गए? आप प्रेमा भक्ति के उपासक हैं। बोले हैं भरत तीसरे पहर मऊ, सुकीन प्रवेश प्रयाग, ओ कहत राम सिय सो उमग अनुराग। भरत जी को भी नंबर मिल गया। अब बोले लक्ष्मण जी बोले हम क्यों रह जाएं? बोले हम भी अनुरागी हैं। बोले आप कहाँ हो? आप तो सेवा भक्ति के प्रधान आचार्य हैं, आप तो जीवाचार्य हैं, आप अनुरागी कैसे हो सकते हैं? आप तो वैराग्य हैं। बोले हम अनुरागी हैं। बोले कैसे? रही न राशि मैं सुने सिय संग चलिए संग लागी, और रहे न राम चरण अनुरागी। बोले हम भी अनुरागी हैं। अरे स्वयं राघवेंद्र ठाकुर जी आ गए, बोले हम भी अनुरागी हैं। बोले महाराज आप भी अनुरागी, आप तो साक्षात ज्ञान है, एक अखंड ज्ञान सीतावर, तुम तो ज्ञान हो। बोले नहीं हम भी अनुरागी हैं। कैसे? उठे रघुबीर तब रघुबीर अति अनुरागी, उठे रघुबीर विदा तब मांगी। राम जी भी अनुरागी हैं। अब इसके बाद में निषाद बोला हम भी अनुरागी है, हमारा तो आरक्षण है, हमारा तो रिजर्वेशन है, हमें तो अनुराग मिलना ही चाहिए, हमें तो मंच पे जगह मिलना चाहिए। बोले आप कहाँ हैं? बोले राम सखा
तब दीने लागू और चले दे धर जन अनुरागू। गोस्वामी जी ने सील लगाई, निषाद राज भी मंच पे बैठ गया। केवट बोला महाराज हम भी हैं। अरे बोले आप कहाँ हो, आप तो प्रेम के उपासक हो। नहीं नहीं बोले हम भी अनुरागी हैं। बोले कैसे हो? बोले अति आनंद उमंगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अब तो मेला मंडल बोला हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हमें भी आरक्षण मिला है, 50% मिला है, हम तो साथ में ही चलेंगे। बोले कैसे? सबसे पहले मैया सरस्वती आई। बोले पहले हमारा नाम लिखो। बोले आपका नाम? अरे बोले आप तो मतलब आप तो ज्ञान की देवी हैं, आप तो सबको ज्ञान बांटती हैं, आप में कहाँ अनुराग है? बोले है। तो देख मनोहर चारऊ जोरी और शारद उपमा सकल ढिंडोरी। सारी उपमाएं ढूंढ रही हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। देत न बनत निपट लघु लागी वो एक टकर रही है रूप अनुरागी। बोले हम अनुरागी हैं। मैया पार्वती बोली हम भी हैं महाराज। गोस्वामी जी बोले आप कैसे हो? बोले हमारे पति ने हमें उपाधि दी है अनुरागी की। तुम रघुवीर चरण अनुरागी पूछे प्रश्न जगत हित लागी। अब हमारी आराध्य हमारी लाडली सरकार किशोरी जी बोली हमारा भी नंबर, हम भी अनुरागी हैं। बोले आप कहाँ हैं? आगे वो कहती हैं पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सुनैना महारानी बोली महाराज हम रूप देख दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। सब अनुरागी इकट्ठे हो गए, तीनों माताएं आ गईं। बोले हम भी अनुरागी हैं। बोले आप भी हैं? कही हाँ। बोले आप कैसे हैं? बोले देखें इन तने अनुरागे और मंगल कलश दसों दिस साजे। के कई ने कहा महाराज हमारा भी नाम लिख लो, लास्ट में लिख लो, हम भी अनुरागी हैं। अरे आपकी वजह से ठाकुर जी को वनवास हुआ है, काहे की अनुरागी हो? के भव तने अनुरागे पामर प्राण आधार अभागे। एक व्यक्ति रह गया बाली। बोला महाराज हमारा भी नाम लिख लो। गोस्वामी जी बोले तुम तो जो है अभिमानी हो, मोहे तो मूढ़ तो ये अतिशय अभिमाना नार सिखावन करश नकाना। बोले तब थे अब नहीं है। क्यों? अब हमने अपने विचार बदल दिया है कि सुना हो राम स्वामी सन और चल न चातुरी मोर प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोर। अब नाथ कर करुणा बिलोकौ देव जो बर मांगहो जेहि जौन जन्मौ श्री राम जेहि जौन जन्मौ करम बस श्री राम पद अनुराग हों। गोस्वामी जी ने कहा तुम भी अनुरागी हो। सारे अनुरागी एक मंच पर बैठ गए और अब उन्होंने कहा एक स्टैंडर्ड की तखरी मंगाई जाए, एक तराजू मंगाई जाए जिस पर सारे अनुरागी एक मंच पे हैं, बैठाल दिए गए। अब हनुमान जी से कहा एक तरफ आप बैठ जाओ। जब हनुमान जी बैठ गए तो सब अनुरागियों का पलड़ा ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अनुरागी हैं लेकिन अनुराग दोनों तरफ से है। तब गोस्वामी तब हमारे भोले बाबा कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। क्यों? अनुरागी तो जो सब हैं। बोले जे अनुरागी हैं लेकिन इनकी किसी की बड़ाई राम जी ने नहीं की। गिरिजा जासु प्रीत शिव काई बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हैं। महावीर बिन बौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रबनहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसै राम सर चापोधर। इसलिए हनुमान जी सबसे ज़्यादा अनुरागियों की श्रेणी में नंबर 1 पे आते। इनसे बड़ा कोई अनुरागी नहीं है। हनुमान जी कितना अनुराग, और अनुरागी तो हैं ही लेकिन दूसरे के अंदर भी अनुराग पैदा कर देते हैं। पात्र बहुत हैं मानस में। 2 पात्र ऐसे हैं
जो डायरेक्ट भगवान से जोड़ते हैं। हनुमान जी ऐसे पात्र हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आप राम जी को मिलाने का काम हनुमान जी करते हैं। जितने लोग बिछड़े, आपने देखा होगा कथा एक दिन और हमने एक प्रसंग में चर्चा की थी कि हनुमान जी का काम ही ये है कि जब जीव से मिलते हैं तो परमात्मा की कथा सुनाते हैं, और जब परमात्मा से मिलते हैं तो जीव की व्यथा सुनाते हैं। ये हनुमान जी का काम है। दूसरे पात्र भरत जी हैं, जिनके बारे में, जिनकी कथा सुनने मात्र से आपके मन में राम जी के प्रति, जानकी जी के प्रति अनुराग हो जाएगा और भव बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, और सिय राम पद प्रेम अबस होय भव रस बिरह। लेकिन इसमें शर्त लगी है, नेम। लोग कहते हैं प्रेम में नेम नहीं होता है, लेकिन प्रेम में नेम है। प्रेम में दो नियम है, एक तो करुणा है, करुणा के बिना प्रेम होगा नहीं। जब आपके अंदर करुणा होगी तभी प्रेम हो पाएगा। आप कठोर भी हो, प्रेम कर लें, ऐसा नहीं देखा गया। जिनके हृदय कठोर हैं उनके हृदय प्रेम होता नहीं है। अगर उनके हृदय में एक बार प्रेम उत्पन्न हो गया तो कठोरता फिर चली जाएगी। कि दो में से दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रखेंगी। प्रेम एक साथ नहीं रुकेगा, कठोरता एक साथ नहीं रुकेगी। अगर करुणा आ गई तो कठोरता चली जाएगी, और कठोरता है तो करुणा नहीं आएगी। तो भरत जी के अंदर ये है। दूसरा, गोस्वामी जी ने एक बात श्री राम जी कहते हैं स्वयं अयोध्या कांड में भरत जी से, कि भरत जी आप चिंता ना करें। क्यों? आपके अंदर एक बात है। क्या बात है? बोले बात ये है आपके अंदर कि आपका जप करने से, आपका स्मरण करने से सारे संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। बोले मिटी हैं पाप प्रपंच सब, और अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार। तुम्हारा जो स्मरण मात्र करेगा उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे, कोई अमंगल उसका नहीं होगा। मिटी हैं पाप, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। प्रपंच सब, सारे प्रपंच माया जाल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब वनवास में जा रहे हैं तो जिन्होंने राम जी को देखा, या राम जी ने जिनको देखा, ते सब भय परम पद जोगू, उन सबको परम पद मिला है। लेकिन भरत दरस में तथ भव रोगू। इसलिए दो व्यक्तियों का नाम राम जी लेते हैं। हनुमान जी के चरित्र का बखान करते हैं बार बार, एक बार नहीं बार बार, और राम जी, भरत जी का जाप करते हैं। जगे जप राम राम जप जेई, भरत सरिस को राम स्नेही। अब एक छोटी सी कथा वक्तमाल की हो जाए। अब तो ठीक है, टाइम है थोड़ा सा। देखिए, एक सेठ जी रहते थे बिंद्रा, उसमें बरसाने में। उनके 3 लड़के थे, बहुएं थीं, बिटिया नहीं थी। तो बेचारे उदास रहते थे। एक बच्ची हो जाती तो थोड़ा सा, कहते हैं नहीं कि एक भार रहता, हम ऋण से उरण हो जाते। हाँ, तो ऋण से उरण होने की बात। वैसे ही ये चित्रकूट पीठाधीश्वर कहते हैं कि एक यज्ञ करने में करोड़ों खर्च होते हैं। पहले तो गांव वाले चंदा दें, कुछ दें कुछ ना दें, फिर उपद्रवी होंगे तो विरोध करेंगे, फिर यज्ञ आचार्य को लाओगे, फिर भागवत कथा वाले बुलाओगे। लेकिन जिस दिन बेटी ने घर में जन्म ले लिया उस दिन तुम्हारे यहाँ यज्ञ का नारियल रख गया। तो एक बेटी का जन्म हो जाता। तो एक संत निकले, बोले सेठ जी बड़े उदास हो, बेटी का एक क्यों? बोले महाराज हमारे बेटा तो 3 है, बेटी एक नहीं है। तो उन्हें सेठ जी, संत ने कहा, सेठ जी तुम क्यों उदास हो रहे हो? राधिका को अपनी बेटी मान लो। सेठ जी की भी बात जम गई। उन्हें राधा रानी की एक तस्वीर ला करके अलमारी में एक कपड़ा बिछा करके रख लिया, और सुबह शाम जब जाएं तो प्रणाम कर लें, और भोजन आए तो समर्पित कर दें, नाश्ता आए चाय आए समर्पित कर दें। समय बीतता गया। साल भर में रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया, सावन आया। तो ऐसे जैसे त्यौहार आया तो त्यौहार पे उनके यहाँ एक मनिहारिन चूड़ी पहनाने आती थी। अब तो आजकल तो सिस्टम ख़त्म हो गया, तो जनीमान से बाज़ार में घूमती हैं, पहले ऐसी घूमती नहीं थी, गाँव में पहराई जाती थी। तो मनिहारिन आई, घर घर पहराई जाती थी। मनिहारिन आई तो उसने चूड़ी पहनाई। चूड़ी 3 बहुओं ने पहनी,
एक हाथ और आ गया तो उसने तो 4 को पहना दी। अब बहुओं को वो चौथा हाथ नहीं दिखाई दिया, चौथा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। पेमेंट सेठ जी दुकान पे करते थे। मनिहारिन जब दुकान पे पहुंची, बोले महाराज अब की बार 3 लोगों ने नहीं 4 ने चूड़ी पहनी है। बोले 4 कौन है? हमारे घर में तो 3 ही लोग हैं। मनिहारिन बोली 4। क्यों? पुरानी कस्टमर थी तो सेठ जी ने कहा ऐसा हम घर पहले पूछ लेंगे तब आपको पैसा भेज देंगे। घर पहुँचे, घर में बहुओं से पूछा क्यों क्या लोगों ने चूड़ी पहनी? बोले पिताजी 3 लोगों ने। तो वो तो कह रही थी चौथी। तो मनिहारिन झूठ तो नहीं बोलेगी, लेकिन चौथा आया कौन? अब भोजन करके जैसे बाम कमरा में बैठे तो अब भोजन जैसे आया तो राधिका जी को भोजन का भोग लगाया और भोजन करने लगे। तो भोजन करके जैसे तैयार हुए राधिका जी प्रकट हो और कहती हैं कि आपने पुत्री तो मान लिया लेकिन नाता नहीं निभाया। बेटी तो मानी पर तात को नात ना निभायो है। और 4 चूड़ी के मोल 4 चूड़ी के लोभ में मनिहारिन को मोल नहीं चुकायो। कैसी दूरी हाय कैसी मजबूरी, बहुएं 3 याद रही बेटी को बिसरायो है। 3 बहुएं तो याद रही, बेटी को बिसरा दिया। इतनों कहत श्री राधिका के सुनैनन में नीर भर आयो है। जैसे ही राधिका की आंखों में आंसू आ गया तो सेठ जी तत्काल उठे और मनिहारिन के पास पहुंचे। रात को 10 बज गए, कुंडी खटखटाई। बोले क्या है सेठ जी? बोले तुम मोल नहीं हमारी पूरी संपत्ति ले लो। और उसके हाथ चूमने लगे, बार बार पैरों में गिरने लगे। बोले क्या बात है? अरे तुमने साक्षात राधा रानी को चूड़ी पहनाई है, हम तो केवल मानते थे, तुमने तो दर्शन किया, उनको स्पर्श किया। दर्शन की बात भी छोड़ो, तुमने तो उनके हाथ स्पर्श किए, अपने हाथ से चूड़ी पहनाई। तो सेठ जी अब मोल लेके हम करेंगे भी क्या? जिन हाथों ने जब राधा रानी जी को चूड़ी पहना दी तो हमें उस मोल की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ठाकुर जी को मानने की ज़रूरत है और इस हाँ केवल नाता जोड़ने की बात है और नाता दिल से जोड़ना। अब आज तो समय हो गया, अगले मंगलवार को हम और कथा सुनाएंगे। फिर बुधवार को तो हमारी एक यात्रा बाहर की है, तो अगले मंगलवार को एक प्रागदास की कथा सुनाएंगे। प्रागदास मिथिला के एक बालक थे और उस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। सबके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि दंड।